आज हम जानेंगे अगर किसी पेशेंट को अचानक उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती, बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं, इसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है, पेट में दर्द होता है, तो इस कंडीशन को कैसे मैनेज करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन दी जाती है, कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं। दोस्तों, उल्टी होना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये किसी दूसरी बीमारी की वजह से होने वाला एक सिम्टम होता है। कई बार क्या होता है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, सर घूमने लगता है, जिसकी वजह से उल्टियाँ होती हैं। इसके अलावा डायरियल कंडीशन हो जाती है। तो डायरिया में क्या होता है, उल्टियाँ होती हैं, पेट दर्द होता है और पतले पतले दस्त होते हैं बार बार। इसके अलावा सर में अगर किसी तरह का ट्यूमर है, चोट लगी है, ब्रेन में इन्फेक्शन है, तब भी उल्टियाँ हो सकती हैं। अगर बीपी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, तब भी उल्टियाँ हो सकती हैं। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं जिनको मॉर्निंग सिकनेस होती है, यानी कि मॉर्निंग के टाइम पे वोमिटिंग होती है सुबह उठते ही, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनमें ये समस्या होती है। मोशन सिकनेस की वजह से भी उल्टियाँ होने लगती हैं। ट्रेवलिंग करते हैं, कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, तो ट्रेवलिंग के दौरान उनको उल्टी लगने लगती है, मितली लगती है। तो कई सारे रीज़न होते हैं उल्टियाँ होने के, और इसको किस तरह से ठीक करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपके घर पे है, क्लिनिक पे आता है, सबसे पहले तो उसको ओरल मेडिसिन से ठीक करना चाहिए। अगर ओरल नहीं ले पा रहा है तो इंजेक्टिबल मेडिसिन दी जाती हैं। ओरल सबसे पहले क्या देना है, इमसेट टैबलेट आती है या फिर वोमिकाइंड आती है, जिसमें ऑन्डस्टान होता है, जो उल्टी को रोकने के लिए मेडिसिन होती है। ये माउथ डिजॉल्विंग होती है, पानी नहीं भी है तब भी एक टैबलेट आप मुंह में रख दीजिए, ये डिज़ोल्व हो जाएगी और अपना असर शुरू कर देती है, जैसे कि वोमिटिंग रुक जाती है। कई बार क्या होता है, टैबलेट देने से भी वोमिटिंग नहीं रुकती है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेट है, बॉडी में पानी ही नहीं है, बीपी लो है, कितनी भी आप टैबलेट खिला दें उसकी उल्टियाँ नहीं बंद होने वाली जब तक पेशेंट को रिहाइड्रेट नहीं किया जाएगा, यानी कि बॉडी में पानी की कमी पूरी नहीं की जाएगी, तब तक उल्टी नहीं बंद होगी। इसके अलावा अगर सर में दर्द हो रहा है, सर चकरा रहा है, मोशन सिकनेस है, तब भी उल्टी नहीं बंद होती इतनी जल्दी। तो सबसे पहले तो मेडिसिन ओरल देनी चाहिए। अगर नहीं रिलीफ मिल रहा है तो पेशेंट को इंजेक्टिबल दिया जाता है। इंजेक्टिबल क्या, इमसेट इंजेक्शन आता है, ओंडास्ट्रॉन होता है इसमें, या फिर मोमिकाइंड इंजेक्शन आता है। इसको आईवी स्टेट देना चाहिए। आईवी देने से क्या होता है, ये तुरंत इफेक्ट करता है और पेशेंट की उल्टियाँ रुक जाती है। इसके साथ ही आपको आईवी फ्लूइड्स देने चाहिए। अगर बीपी लो है, पानी की कमी बहुत ही ज़्यादा है, तो आईवी फ्लूइड देना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उल्टियाँ नहीं बंद होंगी। आईवी फ्लूइड कौन से दिए जाते हैं, ये भी एक सवाल रहता है। अगर उल्टियाँ हो रही हैं, पेट में दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको नॉर्मल सलाइन देने चाहिए। आरएल भी दे सकते हैं, बाद में डीएनएस भी दे सकते हैं। कुल मिला के आपको पेशेंट को रिहाइड्रेट करना होता है। इसके अलावा बहुत लोगों का सवाल रहता है कि आईवी ड्रिप है या फिर बोतल है, उसमें कौन से इंजेक्शन मिलाने चाहिए, डालने चाहिए। सबसे पहली बात, जितने भी आईवी फ्लूइड्स होते हैं, डीएनएस, आरएल, एनएस, इनमें कोई भी नहीं मिलाना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ती मिलाने की तो आप ऐसे इंजेक्शन मिला सकते हैं इन आईवी फ्लूइड्स में जिनका कलर चेंज नहीं होता है। सबसे पहले टेस्ट कर लेना चाहिए। आप एक 5 ml की सिरिंज लीजिए, जो इंजेक्शन मिलाना चाहते हैं उसको सबसे पहले सिरिंज में भरिए। उसके बाद उस आईवी फ्लूइड का थोड़ा सा आपको फ्लूइड लेना है, उसी सिरिंज में लेना है। तो जो आप इंजेक्शन लगा रहे हैं और वो जो आईवी फ्लूइड होता है मिक्स हो जाता है सिरिंज में ही, और आपको देखना चाहिए वो कलर चेंज तो नहीं हो रहा है, तब आप उसको बोतल में डाल सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में कोई भी इंजेक्शन हो आपको नॉर्मल सलाइन में ही डालना चाहिए, यानी कि एनएस में डालना चाहिए। 100 ml या फिर 500 ml की एनएस में डालना चाहिए। आरएल या डीएनएस में कोई भी इंजेक्शन मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग होते हैं, कई सारे इंजेक्शन मिला देते हैं फ्लूइड पे और पेशेंट को लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट को दे सकते हैं, जैसे कि पेट में अगर दर्द हो रहा है तो दर्द को कम करने के लिए नोबल स्पाइस इंजेक्शन आता है, डाइक्लोफिनेक होता है, डाइसाइक्लोमैन होता है, एनाफोर्टान इंजेक्शन दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पेट दर्द बंद हो जाता है। और इसके अलावा कोई भी एंटासिड देना है, पेंटाप्राजोल, एसिलाक, इसका इस्तेमाल करना है। और आईवी फ्लूइड तब तक देना है जब तक कि पेशेंट का बीपी मेंटेन नहीं होता है। मान लीजिए अगर 90-40 था, 90-50 था, जब तक 100 के ऊपर नहीं आ जाता है, 100-110 नहीं आ जाता है, तब तक आईवी फ्लूइड पेशेंट को दिए जाते हैं, नहीं तो उल्टी नहीं बंद होगी। तो इतना ट्रीटमेंट देना चाहिए, इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, तुरंत आराम मिल जाता है। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को रिफ़र कर देना चाहिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए।
पेशेंट को उल्टियाँ क्यों नहीं बंद हो रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। आपको समझ में आया होगा इंस्टेंट रिलीफ कैसे दे सकते हैं अगर किसी को उल्टी स्टार्ट हो जाती है। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो उस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।